बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। किस नंबर 13। दवात समंदर, जुनूब के दरवाजे खुल गए। वो मुहिम जिसमें तलवार से ज़्यादा सियासत जीती और दिल्ली सल्तनत पहली बार जनूबी हिंद के कल्ब तक पहुंच गई। अजीम फातेह वो नहीं जो हर शहर को तबाह करे, बल्कि वो है जो दुश्मन को अपना इत्तेहादी बना ले। 1310 ईस्वी। जनूबी हिंदुस्तान। सरसब्ज पहाड़, घने जंगलात और एक अजीम शहर दवार समंदर, मौजूदा हैलीयेड। संगे स्याह से बने अजीम शान मंदिर, कुशादा बाजार और हर तरफ खुशहाली। ये थी हो ये साला सल्तनत का दारुल हुकूमत। शाही महल में बादशाह वीर बलाल सोम अपने दरबार के साथ बैठा था। इसी वक्त एक कासिद दौड़ता हुआ आया। महाराज, दिल्ली की फौज वारनगल फतह करने के बाद अब हमारी तरफ बढ़ रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक वजीर ने धीरे से कहा, अगर वारनगल झुक सकता है तो हमें भी सोचना होगा। गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। मलिक काफूर ने वारनगल को दिल्ली का बाजगुजार बना दिया। सल्तनत को बेशुमार दौलत मिली। अब दिल्ली की फौज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन सुल्तान का ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ था। जुनूब की एक और ताकतवर सल्तनत बाकी थी, होयी साला सल्तनत। होयी साला सल्तनत जनूबी हिंद की ताकतवर रियासतों में शुमार होती थी। इसका दारुल हुकूमत दवात समंदर था। ये सल्तनत सिर्फ फौजी ताकत के लिए मशहूर नहीं थी, बल्कि अपने शानदार मंदिरों, फ़न तामीर और तजारत की वजह से भी मारूफ थी। बादशाह वीर बलाल सोम एक तजर्बाकार हुक्मरान था। वो जानता था कि दिल्ली की फौज को कमज़ोर समझना खतरनाक होगा। मलिक काफूर की नई हिकमत अमली। वारनगल की कामयाबी के बाद मलिक काफूर बदल चुका था। अब वो सिर्फ सिपा सालार नहीं रहा था, वो एक माहिर सियासतदान भी बन चुका था। उसने अपने अफसरों से कहा, हर जंग का मकसद कत्ल नहीं होता। अगर दुश्मन बगैर लड़े झुक जाए तो यही सबसे बड़ी फतह है। जुनूब का मुश्किल सफ़र। दिल्ली की फौज देवगरी से आगे बढ़ी। जंगलात, पहाड़ी रास्ते, शदीद गर्मी और मुसलसल बारिशें। ये शुमाली हिंदुस्तान जैसा मैदान नहीं था। सिपाहियों को नई आबो हवा का सामना करना पड़ा। घोड़े थकने लगे, रसद का निज़ाम मुश्किल होने लगा। लेकिन मलिक काफूर ने पहले ही हर मंजिल का मंसूबा बना रखा था। दवात समंदर के दरवाजे। जब दिल्ली की फौज शहर के करीब पहुंची, वीर बलाल ने अपने मशीरों को जमा किया। एक नौजवान सरदार बोला, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक बुजुर्ग वजीर ने जवाब दिया, और अगर पूरी सल्तनत तबाह हो गई तो? दरबार तकसीम हो चुका था। कुछ जंग चाहते थे, कुछ सुलह। सुल्तान का पैगाम। मलिक काफूर ने जंग शुरू करने से पहले एक पैगाम भेजा। अगर आप दिल्ली की बालादस्ती कबूल कर लें और सालाना खराज अदा करें तो शहर महफूज रहेगा। ये एक वाज़ेह पेशकश थी, जंग या मसालहत। वीर बलाल का फैसला। वीर बलाल ने कई दिन सोचा। इसे मालूम था वारनगर शिकस्त खा चुका है, देवगिरी दिल्ली का एहतियाती बन चुका है। अगर वो भी मुकम्मल जंग लड़ेगा तो शायद सल्तनत तबाह हो जाए। आखिरकार उसने मसालहत का रास्ता इख्तियार किया। उसने दिल्ली की बालादस्ती तस्लीम कर ली, सालाना खराज देने पर रजामंदी जाहिर की और कीमती तोहफे रवाना किए। बगैर खून बहाए फतह। दिल्ली की फौज शहर में दाखिल हुई, मगर न कत्ले आम हुआ, न शहर जलाया गया। बाजार खुले रहे, तजारत जारी रही। मलिक काफूर ने अपने अफसरों से कहा, जिस शहर से दौलत मिल सकती हो, इसे राख में बदलना दानिशमंदी नहीं। जुनूब के दरवाजे। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। देवगिरी, वारनगल और दवार समंदर तीनों किसी न किसी सूरत दिल्ली के जेर असर आ चुके थे। मलिक काफूर ने नक्शा देखा। सिर्फ एक बड़ी ताकत बाकी थी, पांड्या सल्तनत, जिसका मरकज था
مادورائی وہ جنوب کا آخری عظیم خزانہ تھا۔ دہلی میں خوشی جب دوار سمندر کی کامیابی کی خبر دہلی پہنچی، سلطان مسکرایا، درباریوں نے مبارکباد دی۔ ایک امیر نے کہا، حضور اب تو پورا ہندوستان آپ کے سامنے جھک رہا ہے۔ سلطان نے جواب دیا، ابھی نہیں، جب تک آخری سلطنت باقی ہے۔ آخری مہم کی تیاری رات گئے ملک کافور اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے جنوب کا نقشہ رکھا تھا۔ اس نے اپنی انگلی مادورائی پر رکھی، وہ جانتا تھا یہ مہم باقی سب سے مختلف ہوگی، کیونکہ اس بار دشمن سے زیادہ مشکل فاصلہ تھا اور جنوب کی سیاسی حالات۔ حقیقت یا افسانہ بعض عوامی روایات میں یہ تاثر ملتا ہے کہ دوار سمندر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ تاریخی حقیقت اس سے مختلف ہے۔ زیادہ تر مستند تاریخی ذرائع کے مطابق بیر بلال سوم نے حالات کو دیکھتے ہوئے مصالحت اختیار کی، دہلی کی بالادستی تسلیم کی اور خراج ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس لیے اس مہم کا مقصد مستقل قبضے کے بجائے سیاسی برتری اور مالی اطاعت حاصل کرنا تھا۔ تاریخی تجزیہ دوار سمندر کی مہم کئی حوالوں سے منفرد تھی۔ اس کے نتائج اوئی سالہ سلطنت دہلی کی باج گزار ریاست بن گئی۔ جنوبی ہندوستان میں دہلی کا اثر مزید گہرا ہوا۔ ملک کافور نے ثابت کیا کہ سفارتکاری اور فوجی طاقت کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ پانڈیا مہم کے لیے جنوبی راستے مزید محفوظ ہو گئے۔ یہ مہم ظاہر کرتی ہے کہ علاؤ الدین اور ملک کافور کا مقصد ہر جگہ براہ راست حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ اکثر علاقوں کو باج گزار بنا کر دہلی کی بالادستی قائم رکھنا زیادہ عملی حکمت عملی سمجھی جاتی تھی۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباب بہترین فتح وہ ہے جس میں کم سے کم نقصان ہو۔ سیاسی لچک بعض اوقات جنگی طاقت سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تجارت اور معیشت کو محفوظ رکھنا طویل المدت ریاستی مفاد کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر علاقے پر براہ راست قبضہ ضروری نہیں، مؤثر سیاسی اثر و رسوخ بھی ایک کامیابی ہے۔